हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हम फिर आज जोश और जुनून के साथ, उमंग के साथ नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आपको हम सेल, बैटरी, बैटरा, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इन सारी चीज़ों को समझाया। अब उन सारी चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वह आपको आज की क्लास से दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब आज से हम लोग उसको यूज करने के लिए प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। मैं आज आप लोग को बताऊंगा, या आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे रेसिस्टर के बारे में। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टेंस आप पढ़े थे। रेसिस्टर क्या होता है? तो भाई रेसिस्टर और रेसिस्टेंस एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशन रखता है, बहुत गहरा संबंध रखता है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। रेसिस्टर एंड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी किसी कंडक्टर में कोई करंट पास करता है तो करंट को रोका जाता है, करंट का विरोध किया जाता है। तो विरोध कौन करता है? कंडक्टर। जितनी ताकत से विरोध करता है उस विरोध को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और जो विरोध करता है उसको रेसिस्टर कहते हैं। इसका मतलब कंडक्टर को रेसिस्टर कहेंगे, और कंडक्टर के पास करंट को रोकने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उस क्षमता को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो हमें लगता है कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में फर्क आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पे समझ में आएगा। मैं पूरे जोश और जुनून के साथ टॉपिक को समझाता हूं। मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप उतनी ही उमंग के साथ इसको सुनते होंगे और कॉपी में लिखते होंगे। मैं दोबारा इन सारे टॉपिक को क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इस पर पूरा मेहनत कर चुका हूं। इसलिए आप लोग इसे सीरियसली घर में पढ़ें। बच्चों, मैंने हेडिंग लगा दिया रेसिस्टर, लिखा मैंने, शब्दों को समझा दूं। द इसेंशियल सर्किट एलिमेंट। इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है। जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो चॉइस नहीं है, आवश्यक टुकड़ा है, आवश्यक सर्किट का हिस्सा है, पार्ट है। किसी भी सर्किट का एक आवश्यक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफर्स, जो ऑफर्स करता है, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन, विद्युतीय प्रतिरोध को जो ऑफर करता है, टू इलेक्ट्रिक करंट, किसको ऑफर करता है? करंट को ऑफर करता है, मतलब करंट के लिए समस्या पैदा करता है। तो जो करंट को रास्ते में समस्या देता है, उस छोटे से आवश्यक टुकड़े को रेसिस्टर कहते हैं। जैसे कैपेसिटर था पिछले चैप्टर में, तो इस चैप्टर में रेसिस्टर है। नाम का उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा रिमिक मैच करता है, मिलता जुलता है। कैपेसिटर, रेसिस्टर। जिस तरह कैपेसिटर का सिंबल रेसिस्टर का भी सिंबल है। मैंने एक सिंबल इसको छापा, एक सिंबल इसको छापा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर ऐसा सिंबल आपको कहीं दिखे तो समझिएगा कि ये वैसा रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर 25 ओम इसका है तो 25 ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ऐसा वाला सिंबल जहां दिख जाए इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट भी कहा जाता है। ये नाम थोड़ा नया है, आप इसे समझने के लिए मैं ऊपर लिख दिया हूं, रेसिस्टर ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। बच्चों, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को पढ़ने के बाद कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़े, बिल्कुल उसी तरह से इस चैप्टर में रेसिस्टर पढ़ने के बाद रेसिस्टर का
कॉम्बिनेशन पढ़ना है, उसका संयोजन पढ़ना है। बहुत सारे रेसिस्टर को हम एक साथ कैसे जोड़ेंगे और सर्किट में कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, इसके कुछ तरीके आपको सीखना है। इसलिए मैंने हेडिंग लगा दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जिसको आप कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। बहुत सारे रेसिस्टर का ग्रुप तैयार करना है। अब आपको पिछले चैप्टर में समझा चुके हैं कि हम ग्रुप क्यों तैयार करते हैं। फिर मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं, संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि ताकत ज्यादा हो। जैसे अभी करंट का विरोध करेगा रेसिस्टर, एक रेसिस्टर करंट का विरोध किया, नहीं लगा कि हम उसे रोक सकते, तो क्या करेगा, अपने साथ 2-4 रेसिस्टर को साथ मिला ले। 2-4 साथ मिल गए तो ताकत बढ़ जाएगी और करंट का विरोध थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में हो पाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रुपिंग तैयार करते हैं। ग्रुपिंग 2 तरह से तैयार होता है, एक को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इन दोनों को सिस्टमैटिक हम लोग एक एक करके बात करेंगे और इस पर फॉर्मूला तैयार करेंगे। हाँ तो बच्चों एक एक करके पढ़ेंगे। हम हेडिंग लगाए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। फिर वही वाला ट्रिक्स काम करेगा जो कैपेसिटर में आपको हम समझाए थे। क्या समझाए थे, जब भी कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो 3 बातों को ध्यान रखते हैं। पहला बात जानो, पहचानो। आपको याद होगा कि हम ये 3 शब्द आपको सिखाए थे। पहले पहचानो, उसके बाद दूसरा क्या था, जानो, उसके बारे में जानो, और तीसरा क्या था, स्वागत करो। तो ये 3 शब्द हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताए थे और वही ट्रिक्स आज भी काम करेगा। पहचानो, जानो, स्वागत करो। पहले पहचान करो, फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करो और तब उसका क्या करो, स्वागत करो। क्वेश्चन बनाने में भी यही ट्रिक्स काम करता है, डिराइवेशन करने में भी यही ट्रिक्स काम करता है। तो चले पहले पहचाने। कैसे जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कहता है कि 2 or more resistors are said to be connected in series combination if they are joined end to end in the circuit। मतलब ये हुआ कि एक रेसिस्टर है, यहां से यहां तक, उसके आगे दूसरा रेसिस्टर, उसके आगे तीसरा रेसिस्टर, उसके आगे चौथा, उसके आगे 5वां रेसिस्टर। मतलब एक ही कतार में, एक ही रास्ता में अगर बहुत सारा रेसिस्टर जुड़ा हुआ रहता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको आप पहचानने के एक और भी तरीका याद रखिएगा। साइकिल का जो चेन होता है, चेन में कैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ता है, तो समझ लीजिए कड़ी को रेसिस्टर समझ लो। तो जैसे ढेर सारा कड़ी जुड़ के चेन का निर्माण करता है, उसी तरह से यहाँ ढेर सारा रेसिस्टर चेन के कड़ी के जैसा जुड़ करके सीरीज कॉम्बिनेशन का निर्माण करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टर शुरू होगा, जहां वो लास्ट होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा, फिर वो जहां लास्ट होगा वहीं से तीसरा स्टार्ट होगा। इसी को कहते हैं इंड टू इंड। ये हो गया इसका पहचान। जानिए, इसके बारे में जानिए। कहता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है तो प्रत्येक रेसिस्टर का करंट बराबर होता है, प्रत्येक का करंट बराबर होता है, सभी से बराबर करंट पास करता है। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ता में रहेगा तो करंट तो सभी को सेम मिलेगा। दूसरा विशेषता है कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, इसीलिए टोटल पोटेंशियल के लिए सभी के पोटेंशियल को जोड़ देते हैं तो टोटल पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको एक पोएम की तरह याद रखते हैं।
सेम करंट डिफरेंट पोटेंशियल, सेम करंट डिफरेंट पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर का नहीं, रेसिस्टर का। भाई इसका वाला कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स मत कर दीजिएगा, उसका वाला इसमें नहीं मिक्स कीजिएगा, क्योंकि कैपेसिटर और रेसिस्टर सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग चीज है, इसलिए इसका नॉलेज उसमें जाके ना मिला है या उसका वाला इसमें ना मिला है, वरना फिर सब तहस नहस हो जाएगा। जितनी बात अभी हम पढ़े, पहचानने के बाद जाने, अब उसका स्वागत के लिए काम करेंगे। हमने एक फिगर बनाया, R1 पहला रेसिस्टर, R2 R3। A से B के बीच में आप गौर से देखें, एक रेसिस्टर जहां लास्ट किया दूसरा वही जुड़ा, दूसरा लास्ट किया तीसरा जुड़ा, और इस पूरे ग्रुप को एक सेल और बैटरी से जोड़ दिया। सेल और बैटरी, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आपको बताए थे कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर आता है। तो आप इस एरो को देखें, यहां से करंट इस प्रकार से चला, जो करंट R1 में गया I करंट, वही R2 में गया, वही करंट R3 में गया, और वापस लौट के यहां पर पहुंचा। A और B के बीच 3 रेसिस्टर है। कैपेसिटर में भी यही काम किया करते थे हम लोग, तीनों के बदले एक रेसिस्टर बनाए, जिसको आप मालिक भी कह सकते हैं। ये ग्रुप का ये मालिक हो गया। A और B के बीच में एक सिंगल बनाए, और बैटरी ज्यों करती करंट पास कराएगी। इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा इसको RS बोलेंगे, सीरीज के टोटल को RS बोलते हैं। RS का मान तब निकलेगा जब R1 R2 R3 का हम जोड़ घटाव करेंगे। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या फार्मूला होगा, इस पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हम इसके आगे जोड़ घटाव करके आपको हम दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों, आपको हमने फिगर दिखाया, फिगर को आप गौर से देखें, अपने नोटबुक में लिखिएगा, उसको गौर से देखिएगा। हम इस जोड़ घटाव को करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। ओम का नियम, ओम्स लॉ, जिसको आपको सिखा चुके हैं। हमने लिखा बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और धीरे धीरे आसानी से समझ चुके, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, आसान जोड़ घटाव है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ाए थे आपको, V = IR। अब इस नियम को हम 4 बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार नहीं 4 बार। एक बार फर्स्ट रेसिस्टर के लिए, एक बार सेकेंड के लिए, एक बार थर्ड के लिए, और एक बार इक्विवेलेंट के लिए। सबों के बदले जो आता है रेसिस्टर, उसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहते हैं। तो उसके लिए भी एक बार हम ओम का नियम लगाएंगे। मैंने लिखा फॉर फर्स्ट रेसिस्टर, पहला का पोटेंशियल डिफरेंस था V1, करंट था I, और उसका रेसिस्टेंस है R1। तो V1 = IR1, V के स्थान पर V1, I तो I रह गया, रेसिस्टेंस था उसका R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। सेकेंड के लिए उसी तरह से, क्योंकि इस सीरीज में सभी का करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो पोटेंशियल को बदलते गए, रेसिस्टेंस तो अपने अलग अलग था, करंट सभी का सेम है। तो इस तरह से बच्चों तीनों के लिए बारी बारी से यूज किए ओम का नियम, और 3 समीकरण आए। अब हम एक बार इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए बात करें। इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं, तो कहिएगा कि सभी रेसिस्टर के बदले जो एक सिंगल रेसिस्टर आता है उसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहते हैं। मैंने उसका पोटेंशियल था V, करंट था I, और टोटल रेसिस्टेंस को माने थे RS। सीरीज के टोटल को RS कहते हैं। अब हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का परिभाषा बताए थे कि सीरीज में करंट सेम होता है और सबके पोटेंशियल को जोड़ने से टोटल पोटेंशियल प्राप्त होता है। तो V = V1 + V2 + V3। अब V1 V2 V3 सभी का मान हम इक्वेशन 1 2 3 4 से लाके बैठा दी,
जो आप कर सकते हैं। आपका दिमाग इतना जरूर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप इतने कमजोर बच्चे नहीं हैं। मैंने बैठाया, बैठाने के बाद आई को कॉमन निकाला, राइट साइड में आई से आई को कैंसिल कर दिया। अब नहीं भी आपको हम पढ़ाएं तो भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसको आगे बढ़ा दिया। हाँ तो बच्चों जोड़ घटाव को आगे देखिए, कट गया, कटने के बाद RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहा फाइनल फार्मूला। लेकिन चूंकि किसी फार्मूला को डिराइव करने के बाद डिस्कस ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आप इस फार्मूला को देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा है। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब आपके सर्किट में 3 रेसिस्टर होगा। लेकिन क्या जरूरी कि हर सर्किट में 3 ही ठो रेसिस्टर हो? 10 भी हो सकता है, 50 रेसिस्टर भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो क्यों ना उसको हम n रेसिस्टर की बात कर लें। तो मैंने लिख दिया फॉर n रेसिस्टर्स इन द सर्किट। अगर सर्किट में n रेसिस्टर हो तो परेशान वो होगा ना जो रटता है। हम तो पैटर्न देख लिए कि डायरेक्ट जुड़ता है। तो मैंने लिखा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। अब इसमें जितना भी रेसिस्टर दे दे सबको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे। इसी में बच्चों को ट्रिक्स बताएंगे। कहता है अगर सभी रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल क्या होता है आइडेंटिकल? जब सभी रेसिस्टेंस का मान बराबर हो जाए तो उसको आइडेंटिकल कहते हैं। तो अगर वैसा हो जाए तो क्या फॉर्मूला में चेंज होगा? फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आइडेंटिकल मतलब बराबर। तो जो अलग अलग आप लिख रहे थे रेसिस्टेंस उसको सेव कर दीजिए। तो मैंने लिखा RS बराबर R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू कितना टर्म्स? n टर्म्स। क्यों? क्योंकि n आइडेंटिकल की बात की है। आप किसी संख्या को n बार लिख के जोड़ो या उसी संख्या को एक बार लिखो और n से गुणा कर दो। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 20 बार लिखेंगे, जोड़ेंगे कितना है? 40 है। एक बच्चे ने क्या किया, बोला तू जोड़ते रहा उस तरह, 2 लिखा और उसको 20 से गुना कर दिया तो कितना है? 40 आ गया। तो हुआ ना उसका दिमाग का खेला। इसलिए मैंने एक n लिखा और एक r लिखा, गुना कर दिया। तो फार्मूला आ गया क्या? nr, RS बराबर nr। ट्रिक्स बन गया। कैसे ट्रिक्स बन गया? बोलेगा कि 40 ओम का 80 ठो रेसिस्टर है, सीरीज में जुड़ा है, टोटल रेसिस्टेंस बताइए। अब जो नहीं जाने वो क्या करेगा? 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 80 बार लिखेगा, जोड़ेगा, आंसर आएगा। नहीं आएगा सो बात थोड़ी। लेकिन एक बच्चा जो दिमाग का बड़ा तेज था, बोला तू 80 बार लिखते रहा, वो 40 को लिखा, गुना 80 कर दिया, तो क्या होगा? 800 को 32, 3200 हो गया। तो कहने का मतलब वो दिमाग का इस्तेमाल किया, nr, इससे वो जल्दी आंसर को निकाल लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग कैपेसिटर के जैसा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए